गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग अभी पार्ट 14 पे हैं, है ना, और एक्सरसाइज 14.1 प्रायिकता। इसमें हम लोगों ने 12-13 सवाल 12 लगा लिया है ना। ये 13वां सवाल होना चाहिए, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके किताब में है या नहीं ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा, है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का एक सवाल आता ही है, ठीक है, लॉन्ग में सवाल है। अच्छा, कल हमने आपको कहा कि इस सवाल को आप बार बार पढ़िए, समझिए तब कीजिए, ठीक है ना। बिना समझे और बिना किए आप अगर शुरू करेंगे तो बीच में ही फंस जाएंगे, ठीक है। और आंसर लाने की कोशिश मत करिए। तो देखिए, इसमें दिया है एक जार में 24 कंचे हैं। कंचे का मतलब समझते हैं? गोली, मार्बल, है ना। बचपन में खूब खेले होंगे, नहीं खेले हैं? हाँ, आप लोग का बचपन ही कहाँ रहा है। हम लोग तो रहे हैं लेकिन कम खेले हैं, इसलिए कि मारपीट भी होती थी। खेल के जाइए तो घर से 2 थप्पड़ भी खाइए। जिनमें कुछ हरे हैं, है ना। कुल टोटल 24 कंचे हैं, है ना। तो कुल कंचों की संख्या 24 है ना। अगर 24 में से एक भी कंचा निकालें तो कुल संभावित परिणाम कितना हो? एक कंचा निकालने के लिए कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? अरे, कुल संभावित परिणाम पूछ रहा हूं। कुल संभावित परिणाम 24। देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक कंचा निकालने के प्रकार। कुल एक कंचा निकालने के कुल प्रकार, इसको एक कंचा निकालने का कुल प्रकार हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ एस से। क्या? नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 24। अब कह रहा है जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। तो मान लेते हैं कि हरा x है, नीला y है। तो टोटल कितना होना चाहिए? x प्लस वाई बराबर 24 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हम मान ले, हरा संख्या तो दिया नहीं है कि कितने हरे हैं और कितने नीले हैं, ये हमको नहीं मालूम है ना। हम अगर मान लेते हैं कि हरा x है और नीला y है, तो टोटल x प्लस वाई होगा। और ये x प्लस वाई कितना के बराबर होगा? 24 के बराबर होगा, यानी दोनों को मिला के इतना होगा। तो चूंकि यहां देखिए, हरे होने का एक कंचा जब निकाला जाता है तो हरे होने का प्रायिकता दिया है, तो हमको हरे का एक कंचा निकालना पड़ेगा, है ना। तो हरा कितना है? x है। तो नीला कितना हो जाएगा? हाँ, तो y बराबर 24 माइनस x हो जाएगा। नीला निकालने हैं, है ना। तो नीला इतना हो जाएगा। या अगर मान लीजिए कि हम मान लें नीला हमको मालूम है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 माइनस y। ये होगा कि नहीं होगा? दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं, यदि इस बार इस जार में से यादृच्छिक
एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरे होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए, माना नीले कंचों की संख्या तो दिया नहीं है, न तो हरे का और न तो नीले का, तो हम मान लेते हैं कि नीले कंचों की संख्या x है, क्योंकि निकालना नीले की संख्या है। किसका निकालना है? हमको नीले कंचों की संख्या निकालनी है, तो इसको हमने मान लिया कि नीले कंचों की संख्या x है। ठीक है, जब नीले कंचों की संख्या हमने यहां x मान लिया है ना, तो हरे की संख्या कितनी होगी? हरा प्लस नीला, हरा प्लस नीला बराबर 24 है। तो नीला हमने मान लिया x, तो हरा कितना होगा? 24 माइनस x। तो हरे कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 माइनस x। समझ में आ गया कैसे निकाले? हो गया। अच्छा, अब हरे कंचों की संख्या इतनी मालूम हो गई और टोटल कंचों की संख्या हमको मालूम है ना, तो मान लेते हैं, माना हरे किसका है? खाली टाइमों में नहीं करें, जब पढ़ाते रहेंगे तो ठीक है। तो मान लेते हैं कि निकाले गए, है ना, निकाले गए हाँ कंचे के हरे होने की घटना ई है, तो ई के अनुकूल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे? 24 माइनस x, ये हो जाएगा। ई के अनुकूल संभावित परिणाम कितना होगा? 24 माइनस x। ये हमारा कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ई। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ई 24 माइनस x। ठीक है, अब हम हरा होने की प्रायिकता निकालेंगे। कॉपी करिए सर। तो नंबर ऑफ ई हमको मालूम हो गया, हमको ज्ञात करा है हरे होने की प्रायिकता, यानी निकाले गए कंचे के हरे होने की प्रायिकता P ऑफ ई हो जाएगा। ठीक है, और सूत्र आपको मालूम है, चूंकि P ऑफ ई इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। मालूम है आपको कितना? नंबर ऑफ ई 24 माइनस एक्स बाई 24। और निकाला गया कंचा हरा होने की प्रायिकता कितनी दी हुई है? 2/3। यहां लिख लीजिएगा कि ये दिया हुआ है 2/3। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 2। ठीक है, अच्छा, अब इसी को
हल कर लीजिए आगे, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर इधर चला जाएगा, 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 इंटू 2/3, 3/24। तो ये हो गया आपका 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 2 हो गया, यानी 8 दूना के 16। अब यक्स को इधर कर दीजिए और 16 को इधर कर दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 16। तो 24 में 16 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 8। x हमने माना था नीले कंचों की संख्या, तो अतः नीले कंचों की संख्या बराबर 8। अगर इसकी प्रायिकता पूछता तो कितना हो जाता? नीले होने की, निकाले गए कंचे के नीले होने की प्रायिकता पूछता तो कितना हो जाता? 24 का है, कोई यहां नीले की संख्या तो आ ही गया, 8 ही है, तो घटना के अनुकूल 8 संभावित परिणाम 8 हो जाएगा, और कुल संभावित परिणाम 24 है, तो 8/24 यानी 3 के 24, 1/3। तो नीले होने की कंचे के नीले होने की प्रायिकता कितनी हो जाती? 1/3।